तो अगर हम डीएनए का स्ट्रैंड बनाएं यहाँ पर दोबारा से, देखो ये कंडीशन हुई है एंड ये कंडीशन हुई है, अभी तक ये कंडीशन हुई है। अब इसको नंबरिंग दे देते हैं, दैट इज़ ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि जो प्राइमर है, प्राइमर जुड़ता है 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे क्या जुड़ेगा, प्राइमर जुड़ेगा। तो ये प्राइमर जुड़ गया। अब यहाँ पर इस वाले स्टैंड में तो 3 प्राइम है ही नहीं। देखो 3 प्राइम है एक्चुअली, ये अगर 5 प्राइम है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 3 प्राइम। अब जब आपके पास इससे पहले वाला स्ट्रक्चर मैं आपको अगर दिखाऊं तो कैसा होगा, वो ऐसा होगा और इतना सा आपके पास यहाँ पर वाई शेप स्ट्रक्चर होगा। दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम। तो यहाँ पर तो प्राइमर जुड़ गया। अब यहाँ पर प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, ये 3 प्राइम एंड है इसका, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके प्राइमर। अब ये क्या हुआ, आगे की तरफ को और खुलता गया, तो ये 3 प्राइम पे यहाँ पे प्राइमर जुड़ा, फिर यहाँ पर एक और प्राइमर जुड़ेगा 3 प्राइम एंड पे। ऐसे करते करते इस स्ट्रैंड पे हमारे पास ज़्यादा प्राइमर देखने को मिलेंगे। ये एक, ये दो और ये तीसरा यहाँ पर जुड़ा। जबकि जो आपके पास ये वाला स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड, इसमें हमारे को सिर्फ एक प्राइमर देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी ही हमारे पास लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किस डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। और डीएनए पॉलीमरेज का हमें एक और चीज़ लिखनी थी कि डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन। ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूँ मैं। हाँ लिखा तो है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करो तो क्या होगा, देखो ये था 3 प्राइम, वेट, ये पेरेंट स्ट्रैंड जो था दैट इज़ 3 प्राइम एंड, और ये पेरेंट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। अब इस पे न्यू 3 प्राइम एंड पे प्राइमर ऐड भी हो गया। तो अब ये अगर 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये वाला जो प्राइमर का एंड होगा ये कौन सा होगा, ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम। और अभी हमने पढ़ा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर जो OH है वहाँ पर न्यू डीएनटीपीज को ऐड करेगा। तो ये लो, ये न्यू डीएनटीपीज जो है वो यहाँ पर ऐड होती गई किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। रिमेंबर दिस थिंग, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, हमने कहा ये 3 प्राइम एंड था पेरेंट स्ट्रैंड का, ये 5 प्राइम एंड था, यहाँ पर ये जुड़ गया प्राइमर, तो ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे आपके पास न्यू डीएनटीपीज जुड़ती जाएगी इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो न्यू स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में यहाँ पर बना, देख सकते हो। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इस वाले स्ट्रैंड पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऐसे बन रहा है, इस वाले स्ट्रैंड पर आपके पास न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर बनाएं हम ढंग से, तो कैसे बनाएंगे, ये डीएनटीपी जुड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी बना देते हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बनाना यहाँ पे, पर आपको समझ आ गया बेन फंडा क्या है वो आपको समझ आना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये कैसे बना, वेट, ऐसे, वेट, हाँ इस डायरेक्शन में बन रहा है, अरे भैया ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे को न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बना। ये समझ में आया? तो जो ये ग्रीन से हमने बनाए हैं दैट आर एक्चुअली न्यू स्ट्रैंड। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, वेट, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या हो जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड, जो टुकड़ों में बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। और एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड। बट दोनों बन किस डायरेक्शन में रहे हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये किसके फ्रेगमेंट्स हैं? ये लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। ये बेसिकली हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये पिंक वाला क्या है? एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द प्राइमर, आरएनए प्राइमर। रिमेंबर दिस थिंग। तो इतनी सी बातें हैं, और बाकी वो तो एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे ही यहाँ पर। ये मान लेते हैं टोपोआइसोमरेज, लिखते भी जाते हैं टोपोआइसोमरेज। फिर हेलिकेज दिखा दो यहाँ पर, ये हमने दिखा दिया हेलिकेज। SSBP यहाँ पे दिखा दो। SSBP। फिर इसके आजू बाजू में ही हमें प्राइमेज भी दिखाना है, जो प्राइमर को ऐड कर रहा है, एंड द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो सभी का बाप है, दैट इज, वेट, ये आ गया हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? थर्ड। तो आई होप, और डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक भी दिखा देते हैं, लगे हाथ। दिस इज एक्चुअली the direction of replication fork. सो आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझना है तो कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, वेट, ये आगे दो पेरेंट स्ट्रैंड, ये आया लीडिंग स्ट्रैंड, और ये आ गया हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, अभी ये नहीं टूटे हैं। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे? सो ट्रिक ये है कि देखो, जूस की बॉटल 35 रुपए की आती थी, है ना, मुझे जितना याद है। वो आपके पास कोल्ड ड्रिंक जो होती है, तो 35 यहाँ लिखा, वेट वेट वेट, 35 की जूस की बॉटल है ना, तो 35 और 35 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 35 रुपए की बॉटल ली, वो हमने ऊपर फेंकी और छत पर बजी, और वहाँ से वो टूट टूट के आई। तो ये हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, ये हो जाएगा हमारे पास
लैगिंग स्ट्रैंड जो कि टुकड़ों में आया है। तो बस वो ही लिख देंगे दैट 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये फिर हमारे पास देखो अगर ये 3 प्राइम है तो ये वाला एंड हो जाएगा 5 प्राइम, और अगर ये 5 प्राइम है तो ये हो जाएगा 3 प्राइम। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम एंड दिस विल बी 3 प्राइम एंड दिस विल बी 5 प्राइम। अब ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज ये याद करने के लिए कि लीडिंग स्ट्रैंड किस पे बनता है। देखो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड पे बनता है 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम डायरेक्शन पे है, एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो किस पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पे बन रहा है, वो डीएनए स्ट्रैंड पे बन रहा है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हम एक ही तरफ से लेंगे हर टाइम पेरेंट स्ट्रैंड की, अगर हम इस तरफ से ले रहे हैं तो इसी तरफ से लेंगे। दैट इज़ यहाँ पर बन रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे लीडिंग स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पे बन रहा है this lagging strand. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.